हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 पर और बुक कौन सी है? आर डी शर्मा। और बेटा टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चंस हैं 8 से पहले वाले, वो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑन बार, आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है ये पढ़िए। एक क्वेश्चन है अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री इज अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाइट is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and make an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? क्वेश्चन समझिए कि ये ट्री है, ये आपका क्या है बेटा? ये ट्री है, सपोज ए बी, ये ट्री है। ठीक है। अब इसकी टोटल हाइट जो दे रखी है ट्री की, ये जो टोटल हाइट है ये आपका है 15 मीटर। टोटल हाइट कितना है? 15 मीटर। अब बेटा क्या हुआ, देखो ये सरफेस है, ये भी मैंने बना लिया। ठीक है, ये ग्राउंड है कि विंड से ये ट्री यहां से टूट गया। सपोज कर लिया ये पॉइंट सी है, यहां से बेटा क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, टूट गया यहां से। और टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ जो पार्ट है ना, ये बेटा ग्राउंड को टच कर रहा है। मतलब जो इसका बी पॉइंट था ना, ये बी पॉइंट अब टूटा और टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है। दैट इज टूटने के बाद ये पार्ट टूट गया और ये टूटने के बाद बेटा ऐसे झुक जाता है ना, ऐसे करके इस ग्राउंड को टच कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज कर लिया आपने, ये पॉइंट डी है। फिगर आप समझ गए होंगे, एक बार फिर बताता हूं। ये था ट्री, ए बी पूरा ट्री था। ठीक, इसकी हाइट थी 15 मीटर। विंड की वजह से बेटा ये यहां से टूट गया और टूटने के बाद ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये बेटा क्या कर रहा है, ये जो टॉप था ना, ये टॉप, ये यहां से टूटा, टॉप ऐसे करके गिर के आया बेटा और ग्राउंड को यहां पर डी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है। अब बेटा इसमें क्या लिखा है, इट्स टॉप जस्ट टचेज द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो टॉप यहां पर जो टच कर रहा है ना ग्राउंड को बेटा, ये यहां से ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब आपसे क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। मतलब ये बताइए ग्राउंड से कितनी हाइट से ये ट्री ब्रेक हुआ। दैट इज आपको फाइंड आउट करना है एसी। क्या निकालना है बेटा? एसी फाइंड आउट करना है ना। ये तो लिखा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ये कितनी हाइट से टूटा है, तो ये आपको एसी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो बेटा ये है हमारा, ये तो पता ही है कि 90 डिग्री का एंगल तो यहां पर बनेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो बच्चों, अब आप फिगर को देख लीजिए, ये टोटल हाइट 15 है। ठीक है। और हमें एसी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एसी निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने यहां पर ये देखा कि ये है 60 डिग्री एंगल और इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। बेटा 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। जो एंगल दे रखा है इसके सामने वाली साइड क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेनस है। अच्छा एक बात तो हमें पता है कि जहां से टूटा है, मतलब मान लिया कि यहां से यहां तक ये h हाइट है, ये कितनी हाइट है? h, यहां से यहां तक। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पार्ट, ये बेटा इतना ही पार्ट है, यही आके यहां पर जमीन से टच किया है। ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, यही टूटकर और जमीन को टच कर रहा है।
तो अगर ये h है तो ये भी हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी बेटा, h ही होगी, क्योंकि यही टूटा हुआ पार्ट बेटा इसको टच कर रहा है, ये याद रखेंगे, ये भी क्या होगा हमारा h ही होगा। थोड़ा साफ साफ बना देते हैं, ये h ही होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर गौर से देखिएगा कि ये h है, ठीक, और टोटल हाइट कितनी थी 15। h हाइट अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो मुझे AC मिल जाएगा। ये आपने h मान लिया, टोटल 15 है, तो AC कितना आ जाएगा, ये AC मेरे पास निकल के आ जाएगा, AC इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेटा 15 माइनस h। ये जो AC है ये कितना आ जाएगा बेटा, 15 में से h को हटा दिया, ये हमारे पास AC आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक फिगर। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे बेटा, AC आ गया 15 माइनस h, ये मुझे मिल गया, ये है 15 माइनस h, AC की वैल्यू आ गई 15 माइनस h। अब सुनो बच्चों, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपो इन दोनों का रिलेशन लेना है। इन दोनों का क्यों लेना है, क्योंकि ये भी मुझे गिवन है, कितना मान लिया मैंने h, और ये भी मुझे पता है कि ये कितना है 15 माइनस h, तो इन दोनों के बारे में मुझे पता है, तो मुझे जो रिलेशन लेना है वो क्या लेना है, परपेंडिकुलर और हाइपो का रिलेशन लेना है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से रेशियो में आते हैं, ये आते हैं हमारे साइन थीटा में। कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा बेटा, साइन थीटा। तो देखो इन ट्राइंगल ACD आप यूज कर रहे हो साइन थीटा का, तो यहां पर थीटा के प्लेस पर है 60 डिग्री, मतलब साइन 60 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा सुनो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 15 माइनस h अपॉन h। ठीक है बच्चों, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा √3h इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 15 माइनस h, मतलब √3h इज इक्वल टू 2 का 15 में मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, और ये माइनस का 2h। आपको निकालना क्या था, अभी पहले हम यहां से देखेंगे बेटा, मैं h फाइंड आउट कर लूंगा, अगर h की वैल्यू आ जाएगी तो h की वैल्यू को मैं यहां लगा दूंगा, और 15 में से h को माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, है ना। मतलब ग्राउंड से कितनी ऊंचाई से ये ट्री ब्रेक हुआ है, AC ही तो निकालना था। तो अगर मैं h की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दूंगा, मतलब 15 में से उसको माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, AC मिल जाएगा। AC का मतलब जहां से ये ट्री ब्रेक हुआ है, ग्राउंड से उस पॉइंट तक की हाइट मिल जाएगी जहां से ट्री ब्रेक हुआ है। तो देखो बेटा कैलकुलेट करते हैं, अब इस h वाले पार्ट को तो h के पास ले आइए, तो ये हो जाएगा √3h प्लस 2h इज इक्वल टू 30, h कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 30, ये इतना आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 30 अपॉन √3 प्लस 2, 30 अपॉन √3 प्लस 2, ये मेरे पास बेटा h की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा, रेशियोलाइज कर लो बेटा, तो रेशियोलाइज कैसे करोगे, √3 माइनस 2 से ऊपर और √3 माइनस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इसका साइन चेंज कर लिया और ऊपर नीचे क्या कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो बेटा अब इसे सॉल्व कहां करें, इसे यहां कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये सपोज कर लो, ये यहां पर स्टिक बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और यहां पर भी स्टिक बना देता हूं, ठीक है बेटा, आगे कैलकुलेशन में यहां पर कर रहा हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 √3 माइनस 2 √3 माइनस 2
अपॉन, बेटा ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये क्या है देखो, a प्लस बी, ए प्लस बी, और इधर कितना बेटा, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए के प्लेस पर √3 और बी के प्लेस पर 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पर बच्चों ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 √3 माइनस 2, बेटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 30 √3 माइनस 2 अपॉन में 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा बेटा, ठीक है। और इस माइनस से कर लो ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 30 इंटू, बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस का हो गया, तो हो गया 2, माइनस से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो मेरे पास जो h था, ये h सॉल्व होके कितना आ गया बच्चों, ये h की वैल्यू थी, h इज इक्वल टू सॉल्व होके हमारे पास आ गया ये 30 इन ब्रैकेट 2 माइनस √3। लेकिन बेटा आपको h नहीं निकालना था, आपको तो निकालना है कि ये बताइए कि ये कितने हाइट से हमारा ट्री ब्रेक हुआ है, मतलब 15 माइनस h निकालना है। तो करना क्या है, 15 में से इस h को क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर बेटा मैं एक बार अलग हट जाता हूं क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा। तो इसको बेटा मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए, तो सुनो बच्चों, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। मुझे निकालना है AC, क्या निकालना है बेटा, AC। तो AC कितना आएगा, AC इज इक्वल टू 15 माइनस h, और h की वैल्यू दे रखी है ये आपको, ये h की वैल्यू आप यहां लगा दीजिए, तो ये 32 माइनस √3, मतलब ये आ जाएगा 15 माइनस 30 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 60, और ये माइनस माइनस प्लस 30 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो √30 इंटू √3। अब क्या होगा, AC इज इक्वल टू, बेटा ये कितना बचेगा, माइनस का 45 और ये 30 इंटू 1.732, तो AC इज इक्वल टू माइनस का 45, ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, और बेटा ये 21 यहां आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 1 या 3 और 2 5, और एक 0 और लगेगा, तो कितने डिजिट का डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट का डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, है ना। मल्टीप्लाई एक और बार चेक कर लेते हैं, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 7 या 21, 2 बचेगा, 3 1 या 3 और 2 5, और 0 लगा लिया, तो कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट का डेसिमल पॉइंट लगा लिया। अब बेटा आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 51 माइनस 960, नहीं 51.960, और माइनस कितना करना है, 45.000, तो ये 069 यहां से बोरो करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो बेटा 6 बचेगा, और यहां 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। दैट इज जो AC आया है यहां पर, ये AC मेरे पास आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 6.96 मीटर। ये वो हाइट है जहां से कि हमारा ट्री जो होगा वो क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। क्लियर हुआ। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, चले बच्चों देखते हैं बेटा हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड by a vertical flag staff of height 5 meters
at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. मतलब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, ये देखो, इसने कहा कि आपके पास ये कोई वर्टिकल टावर है, सपोज कर लो ये टावर है ए बी, ठीक, ये कोई आपके पास वर्टिकल टावर है और ये है आपका फ्लैग स्टाफ, ये फ्लैग स्टाफ है, सपोज ये सी पॉइंट है, और इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो 5 मीटर है। ये आपके पास 5 मीटर्स दे रखी है, फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 5 मीटर्स, मतलब ये हाइट 5 मीटर्स है, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब प्लेन ये है जहां पर क्या आपका टावर स्टैंड कर रहा है, जहां टावर स्टैंड कर रहा है ना उसी प्लेन में ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट डी मान लो। अब क्या बेटा, ये टावर है ये, और याद रखेंगे ये क्या है आपका, ये टावर है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब इस पॉइंट से इसके बॉटम का और इसके टॉप का, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है बेटा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, मतलब ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपसे ए बी पूछा है, ये पूछा है बेटा हाइट ऑफ द टावर, इसी को तो टावर माना था ना आपने, ए बी को टावर माना था और बीसी को क्या माना था, फ्लैग स्टाफ, तो आपसे ए बी पूछा है। अब इस फिगर में देखिए ये बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां पर 3 ट्रायंगल आपको दिख जाएंगे। पहला ट्रायंगल है ए बी डी, है ना, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा बी सी डी, और तीसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी डी। 3 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। मैं फिर बताता हूं, पहला ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल बी सी डी ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल ए सी डी, दिख रहा है ना, ए सी डी। 3 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, लेकिन बेटा हम वर्क किस पे कर रहे हैं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं। तो यहां देखो बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल 2 राइट एंगल ट्रायंगल है केवल, पहला है ए बी डी और दूसरा ए सी डी, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। देखो यहां पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी डी, आप देख रहे होंगे यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इस ट्रायंगल का कोई यूज नहीं होगा, ये जो बना हुआ है हमारा बी सी डी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो पूरी कैलकुलेशन किस पे करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यहाँ पर हमारे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है ए बी डी और एक है ए सी डी, ठीक है बच्चों। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करेंगे। आप सपोज कर लीजिए कि जो टावर की हाइट है वो क्या है, एच है। बेटा यहां देखो, आपने बीसी को तो माना है फ्लैग स्टाफ, बीसी क्या है आपका, फ्लैग स्टाफ, और एबी को क्या माना है बेटा, एबी को आपने माना है टावर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, आपने एबीडी ट्रायंगल ले लिया। अब एबीडी ट्रायंगल में हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो जो कुछ भी गिवन है वो बेटा इस एसी में ही गिवन है। देखो यहां पर ये फ्लैग स्टफ की हाइट मुझे गिवन है, यहां पर आप देखेंगे तो क्या गिवन है, बस फ्लैग स्टफ की हाइट गिवन है, जो कि किस में आ रहा है बेटा, एसी में आ रहा है। फ्लैग स्टफ बीसी जो आ रहा है वो एसी के अंडर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर मुझे देखेंगे तो बस बीसी गिवन है, मतलब
30 डिग्री के लिए देखूंगा तो परपेंडिकुलर ए बी है, और 60 डिग्री के लिए देखूंगा तो परपेंडिकुलर ए सी है। मतलब आपको जो कुछ भी गिवन है वो परपेंडिकुलर में गिवन है। ये परपेंडिकुलर का एक पार्ट है, परपेंडिकुलर में गिवन है। और यहां एडी जो साइड है, एडी, वो बेटा मेरा ए बी डी इस ट्रायंगल में भी है, और एडी बेटा साइड ए सी डी इस ट्रायंगल में भी है, यानी कि ये कॉमन साइड है। एडी हो गई कॉमन साइड, और जो कुछ भी हमें गिवन है वो केवल मेजरमेंट हमें किसका गिवन है, परपेंडिकुलर का गिवन है। ठीक है, तो हम बेटा कॉमन साइड जो कि हमारा ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल में आ रही है एडी, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। अब आप बेटा यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को लीजिएगा, ए बी डी को और ए सी डी को। ठीक है, अब इसमें रेशियो कौन सा यूज करेंगे, तो बेटा ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो क्लियर हो गया होगा बेस परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है, या तो tan में आ रहा होता है या cot में आ रहा होता है। तो या तो हम tan थीटा यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे, cot थीटा। तो चलो इन दोनों में से किसी एक को यूज कर लेते हैं, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं tan थीटा। तो बच्चों देखो, आपने ट्रायंगल लिया था ए बी डी, तो बेटा यहां पर tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बच्चों, x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा बेटा 30 डिग्री है, ए बी डी में देखिएगा, ए बी डी में देखो ये 30 डिग्री है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h√3। ये बेटा आपके पास एक रिलेशन बन के आ गया, h और x में ये क्या आ गया आपका, एक रिलेशन बन के आ गया। कौन से ट्रायंगल से, ए बी डी से, लेकिन इसमें दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बेटा। अभी हमने एक ट्रायंगल यूज किया है, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो तो बच्चों आप ट्रायंगल लेते हैं हम ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। बेटा एसीडी में अभी देखो, एसीडी में ये बेस और ये पूरा एसी क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस इन्हीं दोनों का रिलेशन लेना है। तो ये रिलेशन हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, tan थीटा में आएगा या cot थीटा में आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज करेंगे, और मैं यूज कर रहा हूं tan थीटा। तो देखो बच्चों tan थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AC, और बेस कितना है आपका CD, CD मतलब x। अब tan 60 की वैल्यू हमारे पास होगी √3, और AC कितना होगा, देखो बेटा AC होगा AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC कितना होगा AB प्लस BC मतलब H प्लस 5, H प्लस 5 अपॉन में कितना आ गया, x आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका मतलब इसके अपॉन 1 मान के, तो ये आ जाएगा हमारा √3x इज इक्वल टू 1 का इधर मल्टीप्लाई h प्लस 5। ये बेटा हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना क्या है, h निकालना है बेटा। क्या निकालना है, h। मतलब यहां जो x वाला टर्म आ रहा है ना, इसको एलिमिनेट कर देना है आपको। h फाइंड आउट करना है तो x वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। अब x वाले टर्म को किससे एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप देख लीजिए x की वैल्यू दे रखी है h√3, और ये यहां पर पुट कर देंगे, ये सेकंड मान लो इक्वेशन है ना, तो ये √3 इंटू h इंटू √3। x की जगह पर हमने वैल्यू लगा दी, जो x की वैल्यू थी ना h√3, ये हमने x की प्लेस पर लगा दिया, और ये हो गया h प्लस 5। अब बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3h इज इक्वल टू h प्लस 5। बेटा h को इधर ले आइए, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू कितना 5, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 5। अब h कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा बेटा,
h यहां से कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 5/2। h कितना हो जाएगा बेटा, 5/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट इज h इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स। ये क्या आया, h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये हमारी हो जाएगी बेटा हाइट ऑफ द टावर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी बेटा जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है बेटा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू बेटा।